हेलो फ्रेंड्स, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाइट हैट जूनियर पे टीचर बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस क्या होता है, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइमिंग कैसे डिसाइड होती है, सैलरी क्या होती है, सारा कुछ, सारे जो आपके डाउट्स थे, जो क्वेश्चन थे, उन सभी का आंसर मैं आज की वीडियो में देने वाली हूँ। सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ होती है सिस्टम, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप। और उसका जो कैमरा होता है, अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आपको HD एक्सटर्नल कैमरा चाहिए होता है। कैमरा HD ही चाहिए उनको। एक्सटर्नल हो या फिर इंटीग्रेटेड हो। डेस्कटॉप है तो एक्सटर्नल कैमरा आपको लेना पड़ेगा। एंड लैपटॉप है तो मैक्सिमम लैपटॉप में HD कैमरा ही होता है इंटीग्रेटेड, बट अगर नहीं है तो आपको उसके लिए भी एक्सटर्नल कैमरा लेना पड़ेगा। सेकेंड जो चीज़ है वो है हेडसेट। हेडसेट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो के साथ ऑडियो भी अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को वीडियो के साथ साथ वॉइस भी अच्छे से जाना चाहिए, तभी आप बच्चे को कोई चीज़ समझा सकते हैं। अब CPU जो आपका है, उसका जो प्रोसेसर है वो कोर i3 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। मेमोरी की बात करें तो मिनिमम 4 GB रैम होनी चाहिए। नेटवर्क की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो आपके घर में ब्रॉडबैंड या फिर वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपको जो मिनिमम इंटरनेट स्पीड है वो 20 Mbps चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा है तो बेहतर है। अब ब्राउज़र की बात करेंगे तो आपको क्रोम ब्राउज़र का लेटेस्ट वर्जन चाहिए होता है। टाइमिंग आप अपने हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन आपको पढ़ाना है, घर से पढ़ाना है। आप अपने हिसाब से टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं, बट इनकी वेबसाइट पे मेंशन है कि अगर आप 4 PM से 8 PM की टाइमिंग पे अवेलेबल रहेंगे तो आपकी अर्निंग ज़्यादा अच्छी हो सकती है, आपको ज़्यादा बच्चे मिल सकते हैं, बिकॉज 4 to 8 PM बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब बात करेंगे सैलरी की, तो सैलरी जो इनकी है वो बहुत ही अच्छी है। घर से जॉब करके इतनी अच्छी सैलरी और कहीं आपको नहीं मिलेगी। और अभी उन्होंने बढ़ा भी दी है, पहले 250 रुपीज़ पर 60 मिनट थे, अभी 275 रुपीज़ पर 60 मिनट है, अगर आप रजिस्टर्ड बच्चों को पढ़ाते हैं तब। अगर आप ट्रायल क्लासेस ले रहे हैं, जो कि बच्चे फ्री में ट्रायल क्लास बुक करते हैं, उन क्लासेस को लेने के 50 रुपये पर 60 मिनट के आपको मिलते हैं, 50 रुपीज़। ओके। एक्सपीरियंस, यहाँ पे कोई भी टीचिंग या फिर कोई भी कोडिंग एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा जाता, लेकिन अगर आपके पास है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि पूरा प्रोसेस क्या है, जो टीचर बनने का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अप्लाई करना होता है। किसी भी चीज़ का सिलेक्शन तभी होगा जब आप अप्लाई करोगे। तो एप्लीकेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। उसमें आपको सिर्फ आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, आपका एजुकेशन, यही सब फिल करना होता है। एंड फिर वहाँ से आपको कॉल आती है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है या नहीं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो जो मुझसे पूछे गए थे, मैं आपको वो बता रही हूँ। आप सभी के लिए ये क्वेश्चन सेम हो ये तो ज़रूरी नहीं है। मुझसे पूछा गया था कि आपको कोई कोडिंग एक्सपीरियंस है या नहीं, कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है या नहीं। मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था तो मैंने नो बोला। कोडिंग एक्सपीरियंस था मेरे पास, मैंने जावा का कोर्स किया हुआ था, तो मैंने बता दिया हाँ। अगर आपके पास ये दोनों एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, और वो पूछते भी हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। आपको इसके लिए यस ही बोलना है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर आपको आगे के लिए राउंड अप नहीं किया जाएगा, बिकॉज आपको बच्चों को पढ़ाना है इंग्लिश लैंग्वेज में ही। तो इंग्लिश लैंग्वेज पे आपकी कमांड बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या आप इतनी पेशेंट हैं, क्या आपको बच्चों के साथ डील करने की हैबिट है, क्या आप बच्चों को डील कर सकते हो, पेशेंस के साथ उन्हें पढ़ा सकते हो, क्योंकि दिन में 4 से 5 घंटे आपको क्लासेस लेनी है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए, आपको बच्चों के साथ डील करना आना चाहिए। तो इसका जवाब भी आपको हाँ ही देना है। और अगर वो आपको कुछ एग्जाम्पल देने को पूछे तो आप बता सकते हो कि बच्चों से प्यार से आप बात कर सकते हो, फन वे में आप पढ़ा सकते हो, इस तरह से। इसके अलावा उन्होंने मुझसे मेरी क्वालिफ़िकेशन पूछी थी। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए,
या फिर आपकी क्वालिफिकेशन भी पूछ सकते हैं। तो आपने जो भी किया है वो आप बता दीजिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन जो है वो मस्ट है, आपको किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो अगर आपने कोई टेक्निकल कोर्स किया है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, अदरवाइज यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कैसा है। यहाँ पे वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ पे ब्रॉडबैंड या वाईफाई है या नहीं। आप लोग बिल्कुल मोबाइल डाटा या फिर जियो फाई इन सब बारे में मत बताइए। आपके घर में अगर वाईफाई है या फिर ब्रॉडबैंड है तो आपको वही चीज़ बताना है और वो वही आपसे जानना चाहते हैं। इसके अलावा वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास सिस्टम डेस्कटॉप या लैपटॉप है या नहीं, हेडफोन है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अगर ये सारी चीज़ें उनको सही लगती हैं तो वो आपको सेकेंड राउंड के लिए बता देंगे, एक शेड्यूल कर देंगे कि 48 आवर या 24 आवर, मतलब कल परसों आपको एक डेट दे दी जाएगी कि आपका इस दिन पे लाइव इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के पहले भी वो आपको एक कॉल करते हैं, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था। उन्होंने मुझे एक डेट दे दी थी और उसके 1-2 घंटे पहले ही मेरे पास कॉल आई थी कि हम इस टाइम पे आपको लाइव क्लास के लिए भेजने वाले हैं, तो आप तैयार हैं या नहीं, आपके पास सिस्टम इंटरनेट सब है या नहीं। अगर आपके पास सब कुछ सही है तो आप हाँ करिए, अदरवाइज़ वो लोग ये भी आपको ऑप्शन देते हैं कि अगर आप अपनी टाइमिंग बता दीजिए उस हिसाब से भी वो लोग शेड्यूल कर सकते हैं। बट मैं तो यही कहूँगी कि जब वो लोग आपको टाइमिंग दे आप उसी टाइमिंग पे इंटरव्यू दे दीजिए, वो सबसे बेस्ट होगा। सेकेंड राउंड में वो लोग आपको कुछ बेसिक जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो सिखाते हैं एंड आपसे पूछते भी हैं, जैसे कि हाउ टू शेयर स्क्रीन आपको बच्चे के साथ कैसे शेयर करनी है, और जो अदर इंटरफेसेस होते हैं उनका जो कोडिंग का होता है, सब कुछ आपको बच्चे को कैसे समझाना है, कैसे बच्चे के साथ शेयर करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। इसके अलावा आपसे पूछा भी जाता है उसको आप कैसे करके दिखाइए। इसके बाद अगर इसमें भी आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको मेल के थ्रू और कॉल के थ्रू बता दिया जाता है और आपको भेज दिया जाता है राउंड 3 में। अब राउंड 3 जो होता है वो डेमो क्लास होती है, मतलब कि जो इंटरव्यूअर होते हैं वो एज अ किड, जो बच्चे होते हैं उनकी तरह बिहेव करेंगे एंड आपको पूरा उनको समझाना है, पढ़ाना है। बट अच्छी बात ये है कि ये लोग सारे ही, मतलब जो राउंड 3 होता है, राउंड 4 जो होता है वो सिमिलर ही होता है, उसमें आपको पढ़ाना होता है। बट राउंड 3 में आप अगर 25 से 28 पेजेस जो पीडीएफ के हैं, आपको मेल पे एक पीडीएफ भेजते हैं ये लोग, मोर देन 60 पेजेस का वो पीडीएफ होता है, उसमें पूरा सब कुछ मेंशन होता है। इसके अलावा उसमें आपको वीडियोस भी दी गई होती हैं, इसके अलावा आपको स्क्रीन कैसे शेयर करनी है सब कुछ बताया गया होता है, सभी चीज़ों का लिंक भी दिया गया होता है जिससे कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो सब आप करके रख लीजिएगा, पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा एंड बार बार प्रैक्टिस करके भी देख लीजिएगा, ताकि इंटरव्यूअर के सामने आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे पाएँ। स्टार्टिंग के 25 से 28 पेज अगर आप पीडीएफ के अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप राउंड 3 क्वालिफाई कर लेंगे। एंड देन आएगा राउंड 4 जो कि सिमिलर होगा राउंड 3 के, बट इसमें वो लोग आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछेंगे, जैसे कि आपसे कोडिंग लिखने के लिए भी कह सकते हैं। तो आप पूरे पीडीएफ को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बार बार उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको एक ही चांस मिलने वाला है। अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए एंड फिर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद होता है आपका सिस्टम चेक, जिसमें कि वो लोग आपकी वीडियो क्वालिटी, आपकी इंटरनेट स्पीड, आपकी वॉइस क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं। देन आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्ट हो गए, ट्रेनिंग हो गई तो आपको तुरंत ही इतनी ज़्यादा सैलरी मिलने लगती है। आपको शुरुआत में वो लोग ट्रायल क्लासेस देते हैं जो कि बच्चे फ्री में रजिस्टर करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि बच्चे फ्री में रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको भी फ्री में पढ़ाना है, नहीं, आपको हर ट्रायल क्लास का 50 रुपये दिया जाता है। 50 रुपीज़ पर क्लास आपको स्टार्टिंग में मिलेंगी जब तक आपको ट्रायल क्लासेस मिलेंगी। एंड ट्रायल क्लासेस जब आप लेंगे तो वहाँ से आपको बच्चे रेटिंग्स देते हैं और उन रेटिंग्स के हिसाब से आपको प्रमोट किया जाता है और उसके बाद आपको रजिस्टर्ड क्लासेस मिलती हैं। रजिस्टर्ड क्लासेस वो होती हैं जो बच्चे क्लासेस के लिए पे कर रहे हैं और उन क्लासेस के आपको मिलते हैं 275 रुपये पर 60 मिनट के, मतलब हर 60 मिनट पढ़ाने के लिए आपको 275
रुपीज़ मिलेंगे, जो अभी बढ़ा हुआ है। पहले ये 250 रुपये मिलता था। इसका जो सिलेक्शन रेट है वो काफ़ी कम है, क्योंकि इतना सारा प्रोसेस है एंड लास्ट में सेलेक्ट होने वालों की जो रेट है वो 0.1% ही है। तो आप सोच सकते हैं जितने लोग भी अप्लाई करते हैं उसमें से सिर्फ 0.1% लोग ही सेलेक्ट होते हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड जो भी आपको टाइमिंग दी जाए उस पर अवेलेबल रहिए और कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करिए। एंड जो क्वेश्चन मैंने बताया उनके इंग्लिश में आंसर प्रिपेयर करिएगा, हिंदी में नहीं बोलना है आपको। इंटरव्यूअर भी मैक्सिमम इंग्लिश में ही बोलते हैं एंड आपको भी इंग्लिश में ही रिप्लाई करना होता है। और ये लोग फीमेल्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये फीमेल्स के लिए अच्छी बात है। और अगर आप एक फ़ीमेल हो, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज भी है और आपके घर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप पक्का इस जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इससे अच्छी जॉब आपको नहीं मिलने वाली है। घर बैठे इतनी अच्छी सैलरी के साथ और अपने हिसाब से आप टाइम शेड्यूल कर सकते हो। बस आज की वीडियो इतनी थी। होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। ईश्वर करे आप सभी का दिन शुभ हो।